सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन को असेंबल करना हो, लेकिन उसके पार्ट्स यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में बन रहे हों, कुछ जर्मनी में, कुछ यूके में और कुछ स्पेन में, और सबको एक जगह लाकर जोड़ना हो। अब प्रॉब्लम यह है कि इन पार्ट्स का साइज इतना बड़ा होता है कि कोई भी नॉर्मल कार्गो प्लेन में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर सवाल यह है कि एयरबस अपने एयरक्राफ्ट के इतने बड़े पार्ट्स को असेंबली प्लांट तक पहुंचाता कैसे है? यही है आज की वीडियो की कहानी। दोस्तों, एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। ये हर साल तकरीबन 1000 एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया भर के एयरलाइंस को डिलीवर करती है। यानी एवरेज देखा जाए तो एयरबस को रोजाना तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट तैयार करने होते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं होता, ये लॉजिस्टिक्स का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एयरबस के एयरक्राफ्ट के पार्ट्स यूरोप को मुख्तलिफ मुल्कों में बनते हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में टेल सेक्शंस तैयार किए जाते हैं। यूके के बॉटन में एयरक्राफ्ट के मैसिव विंग्स बनाए जाते हैं। फ्रांस के सेंट नजरिया में फ्यूजलाज और नो सेक्शन तैयार होता है, जबकि स्पेन के कैडलस में भी एयरक्राफ्ट के कुछ अहम पार्ट्स बनाए जाते हैं। इन तमाम पार्ट्स को आखिरकार फ्रांस के शहर टुलूज भेजा जाता है, जहां एयरबस का मेन असेंबली प्लांट मौजूद है। शुरू में एयरबस ट्रक्स और शिप्स के जरिए पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन जब एयरक्राफ्ट की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी तो यह सिस्टम काफी स्लो साबित हुआ। कभी कभी पार्ट्स को पहुंचने में महीने लग जाते हैं और एयरबस के प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एयरबस ने एक अजीब लेकिन जबरदस्त आइडिया सोचा। आर्टिक ओशन में एक व्हाइट व्हेल पाई जाती है जिसे बेलुगा व्हेल कहा जाता है। इस व्हेल की शेप से इंस्पायर होकर एयरबस ने 1994 में एक खास कार्गो एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जिसे बेलुगा कहा जाता है। इस प्लेन का डिजाइन आम कार्गो प्लेन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका अपर फ्यूजलाज बहुत बड़ा और गोल होता है ताकि इसके अंदर एयरबस के पार्ट्स फिट हो सकें। बेलुगा प्लेन तकरीबन 56 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा होता है, लेकिन इसका कार्गो कंपार्टमेंट इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक छोटा सा कार शोरूम बराबर स्पेस होता है। इस प्लेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका फ्रंट ओपनिंग सिस्टम है। इसका नोस बिल्कुल गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठ जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट के मैसिव पार्ट्स आसानी से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। बेलुगा की मदद से एयरक्राफ्ट के बड़े सेक्शंस यूरोप के अंदर शहर से दूसरे शहर तक चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर एयरबस ने 2004 में दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन लॉन्च कर दिए, एयरबस A380। और यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एयरबस A380 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है कि इसका फ्यूजलाज तकरीबन 8 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और उसके अंडर विंग्स 16 मीटर तक वाइड होते हैं। मसला यह है कि बेलुगा एक्सेल जैसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट की A380 के विंग्स और फ्यूजलाज को अपने अंदर फिट नहीं कर सकता था, और एयरक्राफ्ट के विंग्स को टुकड़ों में भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर फ्यूल टैंक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं। उन पर सबसे ज्यादा प्रेशर भी होता है। अब एयरबस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो एक नया और बहुत महंगा सुपर कार्गो प्लेन बनाए या फिर कोई बिल्कुल नया तरीका ढूंढे, और एयरबस ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। यहाँ से शुरू होती है दुनिया के सबसे यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक की कहानी। सबसे पहले एयरक्राफ्ट के मैसिव पार्ट्स जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट पर स्पेशली डिजाइन किए गए रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स पर लोड किए जाते हैं। इन शिप्स में कार्गो को व्हील्स की मदद से सीधा अंदर रोल किया जाता है, इसीलिए इन्हें रोरो शिप्स कहा जाता है। ये शिप्स हैम्बर्ग से फ्रांस के सेंट नज़ायर पोर्ट्स तक तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर करती हैं। लेकिन नॉर्थ सी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ तूफानी लहरें और तेज हवाएं आम बात है। सेंट नज़र पहुंचने के बाद एयरक्राफ्ट पार्ट्स को बैरजेस पर लोड किया जाता है, जो ब्राउन रिवर के जरिए फ्रांस के शहर बॉर्डक्स तक जाते हैं। और यहाँ आता है इस सफर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। बॉर्डक्स में एक पुराना ब्रिज मौजूद है जिसे पोंट डे पेरे कहा जाता है। इस ब्रिज के आर्चेस बहुत तंग हैं और सिर्फ एक आर्क ऐसी है जहां से बैरजेस मुश्किल से गुजर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैरजेस सिर्फ लो टाइड के वक्त ही इस ब्रिज के नीचे से निकल सकती हैं। हर 12 घंटों में से कैप्टन के पास सिर्फ कुछ मिनट्स का वक्त होता है जिसमें उसे बैरजेस को ब्रिज के नीचे से निकालना होता है। अगर ये वक्त मिस हो जाए तो पूरा कॉन्वे को घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं होता। बॉर्डक्स से
टुलूस तक का 250 किलोमीटर का सफर जमीन के जरिए तय किया जाता है। इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए सुपर ट्रक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रक्स तकरीबन 50 मीटर लंबे होते हैं और इनमें 90 से ज्यादा व्हील्स लगे होते हैं। ट्रैफिक और एक्सीडेंट से बचने के लिए यह कॉन्वॉय सिर्फ रात के वक्त सफर करता है। पुलिस एस्कॉर्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की पूरी टीम इस कॉन्वॉय के साथ चलती है। तंग रोड्स, राउंडअबाउट्स और शहरों के कॉर्नर से इन मैसिव विंग्स को गुजारना इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। आखिरकार जब ये तमाम पार्ट्स टुलूस के एयरबस असेंबली प्लांट तक पहुंच जाते हैं तो इंजीनियर्स और हाईटेक मशीन्स को उन्हें जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। एयरबस A380 को मुकम्मल बनने में तकरीबन 9 महीने लगते हैं। इस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 850 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते हैं और इसका टेक ऑफ वेट 5,75,000 किलोग्राम के करीब होता है। आज तक एयरबस A380 के सिर्फ 251 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं और इसमें से लगभग आधे एमिरेट्स एयरलाइन के पास है और एक एयरबस A380 की कीमत तकरीबन $445 मिलियन होती है। सो अगली बार जब आप किसी एयरबस एयरक्राफ्ट में सफर करें, याद रखें कि इस जहाज को बनाने के लिए ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम करता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस पसंद आई हैं तो वो कार ऑफिशियल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं फिर अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अराउंड।